दोस्तों जरा आप इमेजिन करिए कल को अगर पाकिस्तान के लोगों को पता चले कि उनका सेना प्रमुख जो कि उनका देश चलाता है वह भारत का जासूस है, तो सोचिए पाकिस्तान के लोगों का क्या हाल होगा। उन्हें गुस्सा नहीं आएगा, यहाँ गुस्सा बहुत छोटी बात हो जाएगी, बल्कि उनका भरोसा उठ जाएगा पाकिस्तान के सिस्टम पर से। उसके बाद उनकी सेना, सरकार और उनकी तमाम खुफिया एजेंसियों का जो मोरल डाउन होगा, उन्हें हराना चुटकियों का खेल बन जाएगा। क्योंकि जब लीडरशिप कोलैप्स होती है तो जो सैनिक हैं उनमें भगदड़ मचती है। और आपको जानकर हैरानी होगी, कुछ ऐसा ही इस समय ईरान में हो रहा है। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो व्यक्ति है ये कोई आम आदमी नहीं है, ये ईरान की कुद्स फोर्स का प्रमुख है। अब ये कुद्स फोर्स क्या होता है? दरअसल ईरान दुनिया भर में जितना भी ऑपरेशन चलाता है अपने प्रॉक्सीज के जरिए, जितने भी उनके संगठन है जैसे कि हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, यमन के हुती रेबल्स हो गए, उन सबको ऑपरेट करती है कुद्स फोर्स और उसी का चीफ है इस्माइली कानी। और आप ये मानकर चलिए कि पिछले 1 साल से जो इजराइल युद्ध लड़ रहा है हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ, तो इस युद्ध में हमास और हिजबुल्लाह जो भी कार्रवाई करते हैं, उनके लीडर जो भी फैसले लेते हैं, उन्हें वो करने से पहले इस्माइल कानी का अप्रूवल यानी कि सिग्नेचर चाहिए होता है। इसके बिना वो कुछ नहीं कर सकते और इसीलिए इसे ईरान की सेना का सबसे ताकतवर आदमी भी कहा जाता है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस पर बिलीव करना सबके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। दरअसल इस्माइल कानी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस समय एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाकर इससे पूछताछ करी जा रही है ईरान की सीक्रेट सर्विस द्वारा। जी हाँ, क्योंकि इस पर शक है कि ये इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ मिला हुआ है। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि ये एजेंट है इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का। लेकिन ऐसा क्यों? तो इसे जानने के लिए आपको 2 महीने पहले जाना पड़ेगा। दरअसल उस समय ईरान के अंदर एक बड़ा फंक्शन आयोजित किया जा रहा था और उसी दौरान जो हमास था जिसने ये युद्ध शुरू किया था इजराइल के खिलाफ, उसका चीफ था इस्माइल खानिया। और ईरान में फंक्शन अटेंड करने के बाद वो एक सीक्रेट लोकेशन पर जाकर अपने कुछ ऑपरेटिव के साथ बैठक कर रहा था और जिस बिल्डिंग में वो मीटिंग कर रहा था वो ईरान का राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर के घर से मुश्किल से 5-6 किलोमीटर दूर ही था। लेकिन अचानक से वहां पर एक ड्रोन ने मिसाइल से हमला किया और इस हमले में हमास का सबसे ताकतवर नेता इस्माइली हनिया मौके पर ही ढेर हो गया। और ये कितना बड़ा झटका था ईरान और हमास के लिए, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा इजराइल के खिलाफ युद्ध में हमास का बहुत ही कम नाम आ रहा है क्योंकि वो लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये पीछे हट गए हैं। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह युद्ध में उतर आया। लेकिन हिजबुल्लाह के युद्ध में आते ही उनके साथ भी आश्चर्यजनक घटनाएं घटने लगी। उनके जो कमांडर थे, उनके जो बड़े बड़े लीडर थे, वो एक एक करके मारे जा रहे थे। और हैरानी की बात ये थी कि ये सब लोग अरब के अलग अलग देशों में छुपे हुए थे सीक्रेट लोकेशन पर। उसके बावजूद भी इनके लोकेशन अचानक से कहीं से खबर मिलने लगी इजराइल को और उन्होंने इन्हें मारना शुरू कर दिया। और आज हालत यह है कि हिजबुल्लाह की 90% लीडरशिप खत्म कर दी गई है। यहाँ तक कि हिजबुल्लाह का मुखिया नसरल्लाह को भी मार दिया गया है। नसरल्लाह की जगह जो नया चीफ बना उसे तो 48 घंटे के अंदर ही मार दिया गया और जो तीसरा बना है वो बेचारा भागा भागा घूम रहा है क्योंकि उसे भी कभी ना कभी इजराइल मार सकता है। लेकिन सवाल यह है कि ये सब लीडर जो उन्हें आज तक इजराइल छू नहीं पाया था, अचानक से ये कैसे मरने लगे। इसीलिए ईरान ने अपने सेना के अंदर एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन शुरू की है और इन सब के पीछे शक हो रहा है इस्माइल कानी के ऊपर, क्योंकि यही वो आदमी है जिसके पास इन तमाम लीडर्स की लोकेशन मौजूद थी और इसीलिए इसके साथ इस समय इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि इन सारे मामलों में कहीं इस्माइल कानी का हाथ तो नहीं है। तो खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।